हेलो बच्चों, let's see this question. It said that a 3.6 meter long pipe resonate with a source of frequency 212.5 Hz when water level is at a certain height in the pipe. Find the height of water level from the bottom of the pipe at which resonance occurs. Neglect the end correction. Now the pipe is filled to a height of nearly 3.6 meter and a small hole is drilled very close to its bottom and water is allowed to leak. Obtain an expression for the rate of fall of water level in the pipe as a function of h. If radius of the pipe and the hole are 2 into 10 to the power minus 2 meter and 1 into 10 to the power minus 3 meter respectively, calculate the time interval between the occurrence of the first two resonance. Given that speed of sound in air is 340 meter per second and small g is 10 meter per second square. 2000 में 10 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअली टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर रेजोनेंस लेंथ कैलकुलेट करना। फाइंड द हाइट्स ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पाइप एट विच रेजोनेंस अकर्स। तो क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि सपोज यहाँ पर जो पाइप है उसमें हमने वाटर फिलअप किया हुआ है और हम फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पर ले रहे हैं। तो फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन में टोटल जो पाइप का लेंथ है 3.6 मीटर। इसमें से कुछ अपर पार्ट पे देखेंगे तो ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर सरफेस पर बनेगा नोड। तो दोनों को मिला के हम मिनिमम जो पॉसिबिलिटी है वो बना सकते हैं इस टाइप से। जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है फंडामेंटल हार्मोनिक के लिए यहाँ पर जो लेंथ होगी एल नॉट वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 212.5 हर्ट्ज। तो ये हम लिख सकते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप इट इज v अपॉन 4l नॉट। हमें एल नॉट कैलकुलेट करना है। सो एल नॉट विल बी इक्वल टू v अपॉन 4f नॉट। v है यहाँ पर 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इज 340 डिवाइड बाय 4 इंटू 212.5। तो यहाँ से हम एल नॉट कैलकुलेट कर लेंगे। एल नॉट यहाँ से कैलकुलेट करके 0.4 आ जाएगा, 0.4 मीटर। तो एल नॉट है यहाँ पर 0.4 मीटर। तो यहाँ पर जो वाटर कॉलम का लेंथ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें मेजरमेंट करना है बॉटम से, तो ये जो फर्स्ट हमें मिला लेंथ L1 ये हो गया है 0.4 मीटर। अब क्लोज ऑर्गन पाइप में क्योंकि जो अदर मोड्स होते हैं, जैसे कि सेकंड ले लेते हैं हम यहाँ पर एंटीनोड, नोड, इस टाइप से यहाँ पर अगर देखें तो ये होगा 3 लैम्डा बाय 2। और लेंथ का अगर देखें यहाँ पर रेशो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो इनिशियल अगर एफ नॉट था तो अब जो नेक्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 3f नॉट। तो इस टाइप से नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है वो होता है एफ नॉट, 3f नॉट, 5f नॉट, 7f नॉट, सो ऑन। तो इन वैल्यूज को अगर हम देखें तो ये जो एफ नॉट हम था इसके कोरोस्पॉन्डिंग लेंथ हमें मिला 0.4 मीटर। तो इसी टाइप से 3f नॉट के लिए कोरोस्पॉन्डिंगली जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, L2 लिख देते हैं इसको। यहाँ से L2 जो हमें मिला वो मिला 3 इंटू 340 डिवाइड बाय 4 इंटू 212.5। तो अगर L नॉट से कंपेयर करें तो पहले के कंपेयर में इंटू 3 हो गया लेंथ, तो हम बोल सकते हैं कि L2 जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 3 टाइम्स। तो 0.4 का 3 टाइम मतलब 1.2
मीटर। लेकिन हमें जो L2 लेना है, हमें जो लेंथ लेना है, वो हमें बॉटम से मेजर करना है। तो बॉटम से अगर देखेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा 3.6 में से इधर माइनस करेंगे तो ये होगा 3.2। ये है 3.2 एक्चुअली। इस बार 1.2 को हमें माइनस करना है आउट ऑफ 3.6। ये आ गया इधर लेंथ 2.4 मीटर। तो इसी की कोरस्पॉन्डिंग अगर हम 5 एफ नॉट का बात करें तो यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट लेंथ मिलेगा, थर्ड कंडीशन में जो लेंथ है वो मिलेगा 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स मतलब 0.4 का 5 टाइम्स हो गया इधर 2 मीटर। तो ऊपर से 2 मीटर है तो नीचे से जो लेंथ होगा वो हमें मिल जाएगा 3.6 माइनस 2 मीटर। 1.6 मीटर। 7 एफ नॉट के अकॉर्डिंग देखें देन ये हो गया 2.8 मीटर फ्रॉम टॉप। तो बॉटम से अब जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 3.6 माइनस 2.8। ये आ जाएगा सॉल्व करके यहाँ पर 0.8 मीटर। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 9 एफ नॉट तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज आंसर यहाँ पर बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ पर टोटल रेजोनेंस होंगे, टोटल 4 रेजोनेंस यहाँ पर अकर होंगे। एक फंडामेंटल, देन थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेवन हार्मोनिक। और ये यहाँ पर हमें लेंथ मिलेगा। हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम द बॉटम देख रहे हैं हम यहाँ पर। ये हो गया 2 और ये जो फर्स्ट था 3.2 मीटर, ये है हमारा फर्स्ट रिजल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें रेजोनेंस लेंथ कैलकुलेट करने थे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पाइप। और ये यहाँ पर हमें चारों लेंथ इधर मिल गए। अब इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट है कि अगर इसमें एक होल किया जाए, बॉटम में एक होल किया जाए तो किस रेट से लिक्विड बाहर आएगा। ये कंटेनर हो गया। कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो हम ले लेते हैं कैपिटल ए। और यहाँ पर लिक्विड जिस रेट से फॉल हो रहा है उसके कारण हाइट जो होगा वो चेंज होगा। तो रेट ऑफ फॉल हम लिख सकते हैं dh/dt, क्योंकि हाइट कम हो रहा है तो माइनस dh/dt। यहाँ पर है सपोज ऑर्फिस मतलब स्मॉल होल, स्मॉल ए इसका एरिया है। यहाँ से लिक्विड v स्पीड से बाहर आएगा। तो इस समय इस इंस्टेंट पर अगर यहाँ पर h हाइट गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है h हमें लेना है फंक्शन ऑफ h, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हो जाएगा √2gh। और यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन a1v1 इक्वल टू a2v2। तो अपर सरफेस पर अगर हम देखेंगे तो एरिया a है और वेलोसिटी है माइनस dh/dt। a2v2 हो जाएगा स्मॉल a इंटू √2gh। अब ये जो वैल्यूज हैं क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर कैपिटल ए है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर मतलब 2 सेंटीमीटर। और ये गिवन है यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर इधर पुट कर सकते हैं और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर एक्सप्रेशन जिसमें कि रेट ऑफ फॉल हमें मिले। तो माइनस dh/dt रेट ऑफ फॉल हो गया, कैपिटल ए को उधर शिफ्ट कर देंगे। सो माइनस dh/dt विल बी इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल ए इंटू √2gh। वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻2 √h। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा माइनस dh/dt 1.11 इंटू 10⁻⁻2 इंटू √h।
तो क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था हमारा वो यही था, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फॉल मतलब माइनस डी एच अपॉन डी टी ऑफ वाटर लेवल इन द पाइप एज फंक्शन ऑफ कैपिटल एच। नेक्स्ट यहाँ पर हमें निकालना है टाइम इंटरवल बिटवीन द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट टू रेजोनेंस। फर्स्ट टू रेजोनेंस अगर हम देखें तो पहला रेजोनेंस का लेंथ जो था 3.2 मीटर था और सेकंड का था 2.4 मीटर। तो यहाँ पर 3.2 मीटर से 2.4 मीटर गिरने तक हमें निकालना है टाइम कितना लगेगा। एच वाले स्टेप्स को एक डायरेक्शन में ले लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो t इक्वल टू 0 या आप बोल सकते हैं कि इनिशियल टाइम पर यहाँ पर जो रेजोनेंस लेंथ हमें लेना है, पहला रेजोनेंस लेंथ वो है इधर 3.2 मीटर एंड टी टाइम पर जो हमें कैलकुलेट करना है रेजोनेंस लेंथ यहाँ पर है 2.4 मीटर। ये फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ 3.2 एंड सेकंड है 2.4। इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमारे लिमिट हो जाएंगे यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेंगे इधर, तो h का पावर हो जाएगा माइनस हाफ, देन इंटीग्रेशन में dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और लिमिट पुट करेंगे तो t माइनस 0 हो जाएगा t। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इधर हो जाएगा हाफ प्लस हाफ मतलब रूट हो जाएगा एच रूट ओवर एच और यहाँ पर 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो -2 रूट ओवर एच। लिमिट को प्लेस कर देंगे इधर एंड माइनस साइन अंदर पुट कर देंगे जिससे सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया एंड डिवाइड बाय 1.11 इंटू 10 टू पावर -2। इस टाइप से हम यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टाइम नियरली आएगा 43 सेकेंड। तो थर्ड क्वेश्चन था कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर आंसर आ गया 43 सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।